पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद अब जुर्म की दुनिया के डॉन एक दूसरे को ललकार रहे हैं। ये वो डॉन या गैंगस्टर है जिनका एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है। जब से ये बात बाहर आई है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, लॉरेंस के दुश्मन पुरानी अदावत का हिसाब किताब बराबर करने के लिए अब उसे सीधे चुनौती दे रहे हैं। शुरुआत दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर नीरज भवानिया ने किया है। उसने ऐलान किया है कि वो सिद्धू के कत्ल का बदला लेगा, वो भी जल्दी। मूसेवाला की हत्या के बाद भवानिया गैंग की धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस से बदला लेगा गैंगस्टर भवानिया। लॉरेंस बिश्नोई की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या 48 घंटे में गैंगस्टर लॉरेंस की हत्या होगी? भवानिया की कसम, लॉरेंस का करेगा खेल खत्म। पंजाब के सबसे मशहूर गायकों में से एक थे सिद्धू मूसेवाला। 29 मई को दिन दहाड़े मूसेवाला की निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड से देश स्तब्ध तो दुनिया भर में फैले मूसेवाला को चाहने वाले मातम में डूबे हुए हैं। गम और गुस्से के बीच खतरनाक गैंगस्टर नीरज भवानिया की धमकी सामने आई है। वही भवानिया जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है। जुर्म की फाइलों में नीरज भवानिया का नाम देश के टॉप गैंगस्टर्स में से है। इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद है, लेकिन जेल के बाहर आज भी जुर्म की दुनिया में नीरज भवानिया का सिक्का सबसे खरा माना जाता है। नीरज भवानिया गैंग की मोडस ऑपरेंडी बाकी गैंग से बिल्कुल अलग है। वो पहले अपने टारगेट को उसके कत्ल की तारीख बताता है और उसके बाद उस तारीख को, कत्ल की वारदात को अंजाम भी दे देता है। यही वो तरीका है जो नीरज भवानिया गैंग को बेहद खतरनाक और खौफनाक बनाता है। इस बार नीरज भवानिया गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है और कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों को अंजाम 48 घंटे पे भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल स्पेशल सेल की हिरासत में है। नीरज भवानिया गैंग की मॉडस ऑपरेंडी एकदम अलग है। ये गैंग अपने टारगेट को पहले धमकी देता है, यहाँ तक कि हमले की तारीख बताकर चैलेंज देता है और उसी तारीख पर हमले को अंजाम देकर अपने शिकार को मौत के घाट उतार देता है। जुर्म का ये तरीका नीरज भवानिया एंड कंपनी को सबसे खौफनाक और खतरनाक बता देता है। इस बार भवानिया गैंग ने 48 घंटे के भीतर मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मारने का खुला चैलेंज दिया है, जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। खतरा सिर्फ इतना भर नहीं, क्योंकि एक नहीं बल्कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक एक्टिव 4 खतरनाक गैंग्स ने हाथ मिला लिया है। इस तरह से 5 गैंग्स की हिट लिस्ट पर है मूसेवाला हत्याकांड का सूत्रधार लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में छिपा बैठा गोल्डी बराड़। सोशल मीडिया पर नीरज भवानिया गैंग ने खुलेआम ऐलान करते हुए कहा है कि सिद्धू मूसेवाला उनका भाई था और अब वो 2 दिन में उसकी हत्या का बदला लेंगे। भवानिया गैंग की धमकी के बीच मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को आनन फानन में रिमांड में ले लिया है। क्या तिहाड़ में गैंग वॉर का प्लान तैयार है? क्या तिहाड़ में लॉरेंस बिश्नोई पर अटैक होगा? क्या गैंग वॉर के डर से लॉरेंस को रिमांड पर लिया गया है? भवानिया की धमकी, दहशत में गैंगस्टर लॉरेंस।
दिल्ली एनसीआर में जिस बवानिया गैंग की तूती बोलती है, उसी गैंग की तरफ से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर पर क्रॉस लगाकर ऐलान किया गया है कि 2 जून तक बदला पूरा हो जाएगा। दिल्ली पुलिस इस धमकी के मायने समझ रही है, क्योंकि बवानिया के साथ साथ विक्की डोंगर और दविंदर बांभिया गैंग मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी दे चुका है। यानी मूसेवाला हत्याकांड के बाद कुछ बड़ा होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध से जुड़े 4 गैंग की हिट लिस्ट पर है। दिल्ली एनसीआर में एक्टिव नीरज भवानिया गैंग, पंजाब में एक्टिव गोंडर एंड ब्रदर गैंग, लॉरेंस गैंग का जानी दुश्मन बांभिया गैंग, जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम टिल्लू ताजपुरिया गैंग, दिल्ली हरियाणा में एक्टिव कौशल चौधरी गैंग। नीरज भवानिया जिस बांभिया गैंग से जुड़ा है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ दोस्त का दुश्मन अपना भी दुश्मन हो गया। ये सारे संकेत गैंग वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। भले ही लॉरेंस इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हो, लेकिन सवाल यही है कि लॉरेंस बिश्नोई अब अपने आप को कब तक बचाएगा। अब भवानिया गैंग से बचना क्या उसके लिए आसान होगा? सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी कर रही है। एसआईटी के मुताबिक कत्ल में शामिल 3 शूटरों की वो शिनाख्त कर चुकी है, मगर उन्हें पकड़ा जाना अभी बाकी है। हालांकि साजिश में शामिल 3 अन्य लोगों को उसने गिरफ्तार जरूर किया है। इनमें से 2 तो पहले से ही जेल में थे। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत जल्द कई और अहम गिरफ्तारी होने वाली है। शुरुआती जांच में ये बात शीशे की तरह साफ है कि मूसेवाला हत्याकांड परफेक्ट मर्डर केस है। तो 2 लोग हमने प्रोडक्शन वारंट में शुभदीप सिंह के मर्डर केस में हम लेके आए हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के गैंग के मेंबर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं, उनको हम लेके आए हैं। और एक जो और दोषी है उनको हमने अरेस्ट किया है। हमें लगता है ये इसी जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पार्ट है, और इस मॉड्यूल के बारे में भी इनके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन जरूर होगी, तो उनसे जरूर ढूंढाई के साथ उनके साथ पूछगिछ की जा रही है। हमें लगता है कि काफी अहम लीड हमें उनसे मिलेंगे। जो प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं वो क्या जेल से लाए, किस जेल से लाए हैं? उन्हें एक बठिंडा जेल से लाए, एक फिरोजपुर जेल से लेके आए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कातिल की गाड़ी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि हमलावर कोरोला कार और बोलेरो में सवार होकर आए थे। ये सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई है। हमने सारे रास्ते हैं, वहां से भी अलग अलग एरिया से अलग अलग टाइम्स के बीच हमने फुटेज निकाली है। तो काफी सारी अहम लीड से, जहां ये कोरोला कार है जिसने रेकी की है, क्या रूट लिया है, रास्ते में कहाँ रुकी है, कहाँ ओवरटेक किया है, काफी मैनेज किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी कहाँ उस एग्जिट रूट उसने क्या लिया है, कहाँ ये कोरोला गाड़ी अबैंडन मिली है, उसके बाद आगे बोलेरो गाड़ी कहाँ अबैंडन मिली है, कहाँ पे ऑल्टो गाड़ी स्नैच हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस भी हमारे पास है, और साथ में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। आपका कहना है कि जो शूटर्स थे वो 3 गाड़ियों में आए थे, और तीनों गाड़ी आपने रिकवर कर लिया, 4 गाड़ियों में आए थे? शूटर्स अभी जो हमें तफ्तीश की भी 2 गाड़ियों में आए हैं, एक कोरोला कार में और एक बोलेरो कार में। पंजाब पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने से पहले शूटर ने कोरोला कार से रेकी की। ये सुनिश्चित किया कि कब मूसेवाला घर से निकलेंगे, और जैसे ही घर से निकले हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मौकाए वक्त से भागते वक्त हमलावर ने दूसरी कार को छीना और उससे भागे थे। मनसा के एसएसपी ने कैमरे पर कबूल किया कि मूसेवाला को धमकियां मिल रही थी और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम की जरूरत थी। मूसेवाला को मारने की साजिश रची गई थी, पंजाब पुलिस से आप लोगों से शेयर किया गया। आप लोगों ने क्या किया? नहीं, बिल्कुल उनको सिद्धू मूसेवाला को ऑलरेडी थ्रेट थी, तभी पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें गनमैन जो प्रोवाइड किए गए थे, 2 कमांडो के गनमैन उनके पास थे। तो अभी एक और अक्यूज को अरेस्ट किया था, शाहरुख, दिल्ली का गैंगस्टर था, वो पंजाब में बाकायदा सिद्धू मूसेवाला की उसने रेकी की थी, तो उसके बारे में क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे शेयर किया था? नो कमेंट्स। ये हेडक्वार्टर लेवल पे आपस में टाई अप रहता है। अच्छा, क्या जो शूटर हमले में शामिल था उनमें से अभी तक किसी की अरेस्टिंग हो पाई, आइडेंटिफाई कर पाए आप उनको? नहीं, बिल्कुल इसमें अभी काम चल रहा है, जल्दी ही आपको रिजल्ट देंगे।
बड़ी बात यह सामने आई कि शूटरों ने जब सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाई तो सिद्धू ने अपनी अमेरिकी पिस्टल से फायरिंग करते हुए उनसे मुकाबला करने की कोशिश की थी। सिद्धू मूसेवाला के दोस्त और बॉस गन शॉप के मालिक चेतन मिड्ढा ने बताया कि 45 बोर यूएस मेड पिस्टल हमेशा वो अपने साथ रखते थे और मूसेवाला के पास 12 बोर की बंदूक भी थी। ये सभी हथियार लाइसेंस पर लिए गए थे। सर उनके पास पहले तो सर 32 था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि सेफ्टी के लिए मेरे पास कोई अच्छा सा वेपन चाहिए जो मतलब इम्पोर्टेड हो। उनके पास तो जो रिसेंटली था इटाका का 45 बोर था, 45 बोर इटाका का। हाँ जी। और कोई वेपन उनके पास इसके अलावा? सर उनके पास एक पंप एक्शन है 12 बोर की। हाँ जी, जो शॉटगन है 12 बोर की पंप एक्शन मौजूदा। और उनके जो फादर के पास है वो रिवॉल्वर है इंडियन ऑर्डिनेंस का 32 रिवॉल्वर 32 बोर। गौरव तुरा जो एसएसपी मानसा हैं, उनका कहना है कि कोरोला कार से रेकी की गई थी और उसके बाद कोरोला कार में जो सवार हमलावर थे उन्होंने अटैक किया है। उसके बाद कोरोला कार छोड़ी है और दूसरी कार को स्नैच करके फिर वो फरार हुए। एसएसपी का कहना है कि इस मामले की तफ्तीश जारी है, जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ अरविंद ओझा, मानसा, पंजाब आज तक।